फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो चलिए देखते हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है, अब वो भी एक अमेजिंग वे में विद मैकेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को बनाने के लिए सबसे पहला मेथड जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, बाय द रिडक्शन ऑफ aldehydic compound, by the reduction of aldehydic compound in the presence of alcoholic sodium, in the presence of alcoholic sodium। ठीक है, कह रहा है अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो कहा जा रहा है कि बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोडियम अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड। हम जानते हैं कि एल्डिहाइडिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, RC+OH। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एल्डिहाइडिक कंपाउंड की रिडक्शन से, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। तो कहा जा रहा है कि एल्डिहाइडिक कंपाउंड की रिडक्शन से, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन को ऐड करना। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करना। तो जब कहा है कि एल्डिहाइडिक कंपाउंड इज रिड्यूस in the presence of alcoholic sodium, तब क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, RCH2OH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोडियम अल्कोहल इज फॉर्म। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि अल्कोहल को बनाने के लिए हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए हम जो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, यहाँ पर अल्कोहलिक सोडियम। ठीक है, इस अल्कोहलिक सोडियम के कारण इस एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाता है, और रिड्यूस होने के बाद ये एल्डिहाइड क्या देता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। R क्या है यहाँ पर, एल्काइल रेडिकल, और एल्काइल रेडिकल के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, मिथाइल CH3 है ना, CH3C+OH। ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइडिक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, इथेनॉल या इथेनॉल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड है ना। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोडियम, व्हाट विल हैपन, तो हम कह सकते हैं कि जब एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाता है, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोडियम इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज याद रखना है कि हमें जिस अल्कोहल को बनाना है, यानी जितने कार्बन एटम वाला अल्कोहल बनाना है उतने कार्बन एटम वाला हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइडिक कंपाउंड ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पर 2 कार्बन वाला अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल को बनाने के लिए हम 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइडिक कंपाउंड का यूज करेंगे। ठीक है, वो क्या है आपका, देखिए एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल्डिहाइड या इथेनॉल विच कंटेन 2 कार्बन एटम है ना, यानी जितने कार्बन एटम वाला अल्कोहल हमको बनाना होगा उतने कार्बन वाला हम एल्डिहाइडिक कंपाउंड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 कार्बन अल्कोहल में है, यहाँ भी क्या कर रहा है, एल्डिहाइड में 2 कार्बन है, यानी जितने कार्बन वाला अल्कोहल यूज करेंगे, जितने कार्बन वाला अल्कोहल हमें बनाना है उतने ही कार्बन एटम वाला हम एल्डिहाइडिक कंपाउंड यूज करेंगे। ठीक है, तो कहा रहा है कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से हम जानते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि आखिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, कहा जा रहा है कि इस एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जा रहा है, और रिड्यूस करने के लिए हम इस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं जो क्या करता है, इस एल्डिहाइड को
रिड्यूस करने का काम करता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को हटा देना, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन को ऐड करने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। और इसी कारण इसके रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, ठीक है। इस हाइड्रोजन के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसके मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। हम अब ये देखेंगे कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है, आखिर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो कैसे जाता है। ये तो हम जानते हैं कि इसके रिडक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अब हमें ये जानना है कि आखिर यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से आता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और किस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल, ठीक है। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, आखिर मैकेनिज्म क्या बताता है, ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ the reaction is known as mechanism। इसे हम मैकेनिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या बनता है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन को हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इस मैकेनिज्म से हम ये समझेंगे कि आखिर अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसे क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अब रिड्यूस करने के लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट अल्कोहलिक सोडियम का यूज कर रहे हैं, NaAlC, ठीक है, अल्कोहलिक सोडियम का यूज कर रहे हैं। और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर हम जानते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, CH3 CH2OH, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए ये अल्कोहल बनता कैसे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ दिया हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब एक बात बताइए, हम जानते हैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो मौजूद है, ये डबल बॉन्ड जो होता है वो बिग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। एक स्टेप तो हमको ये याद रखना है। दूसरा चीज याद रखना है कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव एलिमेंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का जो टेंडेंसी होता है वो क्या है, कार्बन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज सो नेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कार्बन, सो इट हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसी कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने आपको क्या बताया, इसके साथ साथ हमने बताया कि ये जो डबल बॉन्ड होता है ये क्या होता है, बिग बॉन्ड होता है, ठीक है। और जब ये बिग बॉन्ड होगा तो ये क्या हो सकता है, ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो जब कहा जा रहा है पर जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है। जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है तो ये क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है या खींच के रखता है, ठीक है। जिस कारण ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव हो जाता है ना। जिस कारण यहाँ ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिवली इंचार्ज हो जाता है, ठीक है। और जब ये नेगेटिवली इंचार्ज होगा, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है तो ये नेगेटिवली इंचार्ज हो गया। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली इंचार्ज होगा, है ना। कार्बन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली इंचार्ज होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, हम जान रहे हैं अल्कोहलिक सोडियम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम, सोडियम क्या करता है, देखिए थोड़ा सा, सोडियम क्या करता है, ये सोडियम एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना। सोडियम क्या है, मोर एक्टिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, है ना। तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जब सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये कौन सा चार्ज बना देगा, Na+ का फॉर्मेशन कर देगा,
ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर सोडियम, अल्कोहलिक सोडियम, सोडियम एक मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट वन इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या क्या सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या होता है, पॉजिटिवली इंचार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हुआ तो ये डोनेट होकर गया था, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इस कार्बन एटम को दे देता है। ठीक है, यानी Na जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, तो ये कार्बन प्लस को। ठीक है, यानी ये जो आपका कार्बन कैटायन बन रहा है, इस कार्बन कैटायन को क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, क्यों दे देता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड को केवल बनता है, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है तो इसके पास कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन का 1 2 3 ही बॉन्ड बनता है ना, 1 2 3 बॉन्ड होता है, यानी ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और इसी अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए ये क्या करता है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपनी सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यही इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, इस पॉजिटिवली चार्ज पर आता है। ठीक है, यानी इस कार्बन कैटायन पर आता है। अब सोचिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली इंचार्ज, ये पॉजिटिवली इंचार्ज, एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए CH3 ये आपका क्या बच रहा है, O नेगेटिव, ये क्या बच रहा है आपका, O नेगेटिव है ना, सिंगल बॉन्ड है, चूंकि डबल बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करने के बाद O नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए एक H कार्बन से तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कर रहे हैं यहाँ पर से ये एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, फिर चूंकि कर रहे हैं यहाँ पर से एक एटम सोडियम का अब एक मोल और लेते हैं, सोडियम का एक एटम और लेते हैं, और सोडियम का टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, सोडियम का करता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद फिर क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर सोडियम का 2 एटम दे रहे हैं, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये क्या किया, इसका पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, फिर एक एटम और लेते हैं सोडियम का, वो क्या करता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर क्या करता है, ये कार्बन को देता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर क्या करता है, इस कार्बन को देता है, और कार्बन को फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली इंचार्ज हो जाएगा, होगा ना, ये क्या हो जाता है, फिर नेगेटिवली इंचार्ज हो जाता है। और जब नेगेटिवली इंचार्ज होगा, ठीक है, तो होगा क्या, देखिए हम CH3 CO- ये तो H मौजूद है ये, और ये क्या हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या होता है, नेगेटिवली नेचर हो जाता है। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पर Na का काम क्या हो रहा है। ठीक है, Na क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, किसको दे रहा है, तो हम जानते हैं कार्बन को दे रहा है। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को दिया, ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। ठीक है, तो अब सोचिए यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिवली इंचार्ज और कार्बन भी नेगेटिवली इंचार्ज। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए अब हम जानते हैं यहाँ पर अल्कोहलिक सोडियम मौजूद है, अल्कोहलिक सोडियम का मतलब क्या होता है, ROH, अल्कोहलिक सोडियम का मतलब क्या हो रहा है, अल्कोहल का मतलब क्या हो रहा है, ROH। हाँ, अब ध्यान दीजिए बात, अब यहाँ पर थोड़ा समझना क्या है, ये हाइड्रोजन ये भी क्या है, बहुत ही लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि वो क्या बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अभी मैंने बताया। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक कर लेता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है, अब वो जब मोर नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, इसी कारण क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली इंचार्ज हो जाएगा, है ना, ये नेगेटिवली इंचार्ज होगा, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, ये पॉजिटिवली इंचार्ज होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण करता है ये नेगेटिवली इंचार्ज होगा, जबकि ये क्या होगा, पॉजिटिवली इंचार्ज होगा। ठीक है, और जब ये पॉजिटिवली इंचार्ज होगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वो कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये जो आपका दिया पॉजिटिवली चार्ज वो कहाँ जाएगा, कार्बन पर आएगा, और कार्बन के बाद आने के बाद क्या हो जाएगा, ये
CH3CO माइनस, फिर क्या रहा आपका, देखिए ये H तो मौजूद है ही है, और ये H प्लस कहाँ अटैच हो जाता है, C माइनस पर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है निगेटिवली चार्ज, ये क्या बनाता है आकर H, ठीक है। यानी यहाँ से जो H प्लस निकला, इस अल्कोहल से जो H प्लस बाहर निकला वो कहाँ अटैच हो जाता है, इस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, एक मोल, फिर जो हम एक मॉलिक्यूल और ROH ले रहे हैं, ROH, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा कहने का मतलब कि 2 एटम सोडियम का और 2 मॉलिक्यूल हम क्या ले रहे हैं, अल्कोहल का, ठीक है। जब इसका 2 एटम लेंगे तो इसका 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो अब कह रहा है फिर यहाँ पर सेम प्रोसेस करेंगे, ये चूंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, और अट्रैक्ट करने पर नेगेटिवली इंचार्ज जाएगा, जबकि ये जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली इंचार्ज होगा, ठीक है। और उसी प्रकार फिर एक बार क्या होता है, इसका जो ROS से जो H प्लस बाहर निकला, ये H प्लस क्या होता है, फिर अब इस ऑक्सीजन में जाकर अटैच हो जाता है, इस ऑक्सीजन में जाकर अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद क्या बनाता है, देखिए CH3 ये आपका क्या होगा, O माइनस है, और ये H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना देगा, OH बना देगा, तो CH3COH, एक H यहाँ अटैच है, एक H यहाँ अटैच है, ठीक है। यानी आपका, है ना, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3CH2OH, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड अल्कोहल कैन बी फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोडियम, ठीक है। अब सोचिए, यानी यहाँ पर अल्कोहलिक सोडियम जो है वो क्या कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक। अब एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ आपके पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, एक Na प्लस बच रहा है, एक Na प्लस ये बच रहा है 2, यानी 2Na प्लस बच रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 2Na प्लस, और मेरे पास क्या बच रहा है, RO माइनस, और यहाँ देखिए RO माइनस, ठीक है, RO माइनस और RO माइनस, ठीक है। यानी कितना बच रहा है, प्लस 2RO माइनस। अब ये 2RO माइनस और 2Na प्लस दोनों मिलकर क्या बनाता है, RONA, ठीक है। ये क्या करता है, सोडियम एल्कोक्साइड बना देता है, ठीक है। सोडियम क्या करता है, सोडियम एल्कोक्साइड बना देता है, ठीक है। और इस तरह से ये, है ना, ये पूरी तरह से ये रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोडियम वी कैन ऑब्टेन अल्कोहल। अब आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम अल्कोहलिक सोडियम का यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि और हाइड्रोजन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन किस तरह से तरीके से आ रहा है और हाइड्रोजन एल्डिहाइड को रिड्यूस किस तरह से कर रहा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड अल्कोहल कैन बी फॉर्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर अल्कोहल का फॉर्मेशन एसिड के रिडक्शन से किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसी कंसेप्ट के साथ बने रहे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।